तो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सेल फोन को साइलेंट कीजिए। देखिए, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि गर्भगृह का चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते लगाते बाई चांस उनका कॉल आ गया तो वो पीछे ही रुक जाएंगे और बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पूरा राउंड भी लगाना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि चलो अपन कंप्लीट कर दें इस चीज़ को। और इनफैक्ट फ़ोन उठाया वो तो ठीक ही है कि ऐसा नहीं कि चलो कॉल उठा लिया तो बाहर निकल जाएं, वो पीछे ही उस जगह पे जहाँ पे वो खड़े हैं वहीं खड़े होकर बात करना शुरू करते हैं और वहीं पे मतलब 5 मिनट 10 मिनट उनकी बातें चल रही होती है वही गर्भगृह के पीछे। और कुछ तो ऐसे भी महानुभव मैंने देखे हैं जो बैठ के अगर मान लो वहाँ हनुमान चालीसा जैसे कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा करते करते भी उनका सेल फोन बीच में बज रहा है तो इतना भी नहीं कि हम अब तो साइलेंट कर लें। अगर पाठ कर रहे हैं या तो पाठ पूरा कर लो या तो फ़ोन साइलेंट कर लो, पर नहीं, उनका फ़ोन भी बजता रहेगा और साथ में पाठ भी चलता रहेगा और आसपास वाले लोग जो बैठे हैं ना उनकी शक्ल देखेंगे बट वो कुछ बोलेंगे नहीं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी हैं जो मतलब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं पर बीच में वर्ड्स को खा जाते हैं। और देखिए, अगर आप किसी चीज़ को नियम से करेंगे तो ही वो रिजल्ट देगा। आप बीच में चालीसा करते करते उसके कुछ कुछ लाइंस को खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बेटर है आप मत करो। या फिर आपको अगर जल्दी है कि नहीं मुझे काम पे जाना है तो बेटर है आप टाइम 10 मिनट पहले आ जाओ। आपको पता है कि नहीं मुझे 5 बार पाठ करना है, 3 बार पाठ करना है हनुमान जी के, थोड़ा टाइम पहले आ जाओ और ढंग से एक एक शब्दों का ढंग से उच्चारण करो, तभी वो चीज़ रिजल्ट देगी। अदरवाइज़ बस ये कि किसी ने कह दिया कि भाई हनुमान चालीसा करो और हम जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में ध्यान आधा मोबाइल में पड़ा हुआ है और इतनी फास्ट बोल रहे हैं कि बीच की लाइन से गायब हो रही है, कोई मतलब नहीं इसका। इनफैक्ट मैंने तो अभी कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि मिडिल स्कूल के बच्चे हैं और वो लोग भी बड़ों को फॉलो करते हैं। वो भी मंदिरों के बीच में पीछे जाएंगे, कुछ ग्रुप में छोटे छोटे से बच्चे, वो भी नशा बीड़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो? उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पर चूंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो भी मेल फिगर हैं वो आ रहे हैं और आके यही सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे यही चीज़ें की जाती हैं, तो वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। आज 4 बच्चे 5 बच्चे कुछ छोटे बच्चे मिलके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कल को उनके ही दोस्त वो सारी चीज़ें देखेंगे और वो भी सेम चीज़ें फॉलो करेंगे। तो बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। आप वहाँ पर यही सारे नशा और ये सारी चीज़ें करके उनको ये चीज़ बता रहे हो कि हाँ मंदिरों में ये चीज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी की टंकी। काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे टंकी रखी हुई है बट वो ऊपर से पैक नहीं है, उसको किसी हल्की फुल्की चीज़ से ढक दिया गया है और वही टंकी के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी इंसान उसके अंदर हाथ डोब रहा है, उसमें से किसी भी बर्तन के थ्रू कोई भी बकेट कुछ भी चीज़ उसमें डाल रहा है, कैसे भी हाथ उसमें डाल रहा है और वही पानी से वो बाहर यूज़ भी कर रहा है। और कुछ पब्लिक जिनको नहीं पता है वो वहीं पे आ रही है और उसी टंकी का पानी पी रही है, उसी टंकी के पानी से हाथ भी धो रही है और वही पानी भोलेनाथ पे भी चढ़ाया जा रहा है। तो ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर मंदिर में आप पानी रख रहे हैं, पानी की टंकी है अगर आपकी, तो उसको पैक कीजिए पूरी तरीके से ताकि उसको कोई दूषित ना कर सके। एटलीस्ट उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि कोई व्यक्ति उसको पी सके, उसको अगर भगवान पे भी चढ़ाया जा रहा है तो उसमें शुद्धता हो। और सिर्फ पानी की टंकी रख देने से काम नहीं होता है, टाइम टाइम पे उसकी क्लींजिंग करना भी आवश्यक होती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट बताती हूँ, जो सिद्ध वृक्ष होते हैं। ठीक है, सिद्ध वृक्ष मतलब क्या? ऐसा वृक्ष जो सिद्ध हो चुका है, यानी कि कोई प्रतिमा है किसी परमेश्वर की, किसी प्रतिमा के पास में कोई वृक्ष है, खास तौर पे जो बेल वृक्ष होता है, अगर वो शिव मंदिर के जस्ट पास में है तो उस मूर्ति की जो प्योरिटी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो अब्जॉर्ब करता है। क्योंकि जो बिल्वा होता है, बिल्वा में एब्जॉर्प्शन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो उस शिवलिंग की उस प्रतिमा से काफ़ी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। और बिल्वा की एक और खासियत है कि वो ना शिव तत्व के काफ़ी करीब होता है, या ये बोलूँ कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना
वो शिव के करीब है। एक ये भी रीज़न है कि शिव जी पे बिल्वा चढ़ाया जाता है। कोई पीपल का वृक्ष है, बेल वृक्ष है या कोई भी सिद्ध वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे वृक्षों को सिर्फ छूने मात्र से आपके काफ़ी सारी आपकी एनर्जी, जो आप वहाँ जाते हो, काफ़ी सारी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज क्लेंज होती है और काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप इन वृक्षों के थ्रू अपने साथ लेके आती है। इनफैक्ट ये जो वृक्ष हैं जिस लोकेशन पे होते हैं उस लोकेशन की भी बड़ी बड़े लेवल पर एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े एनर्जी लेवल पर बड़ी बड़ी क्लिनजिंग कर जाते हैं। इनफैक्ट ये वृक्ष ग्रिड तक रिपेयर करते हैं मदर अर्थ की। और आप लोग अपने मंदिर को बड़ा करने के चक्कर में कि विशाल हो जाए भाई, भव्य हो जाए, आप उनके आसपास के वृक्षों को काट देते हो। देखिए, भगवान को ना मन से मतलब होता है, उसको ना तुम्हारे भाव से मतलब होता है, उसको विशालता से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट शिव जी को तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े बड़े उनके लिए भवन का निर्माण कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि मंदिर छोटा भी हो तो चलेगा, बट शुद्धता होनी चाहिए। और अगर पास में कोई वृक्ष है, देखिए हमारे जो योगी थे ना, उन्होंने सारी चीज़ें जो डिज़ाइन की है ना, वो एक फॉर्मेट में डिज़ाइन की है और आप उसको चेंज कर रहे हो। हर एक मंदिर के पास, हर एक सिद्ध मंदिर के अंदर बहुत सारे सिद्ध वृक्ष आपको मिल जाएंगे। उसका पूरा एक साइंस है। आप इन वृक्ष को ऐसे ही मत काटिए। ये वृक्ष वहाँ आने वाली पब्लिक को काफ़ी हद तक एनर्जाइज भी करते हैं, उस ग्रिड को रिपेयर भी करते हैं। और वृक्षों की कटाई तो वैसे भी नहीं की जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो, बट सिद्ध वृक्षों को तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप किसी सिद्ध वृक्ष को काटते हो तो उस जगह का जो वो हीलिंग कर रहा था वृक्ष, वहाँ की जो नेगेटिविटी को क्लींस कर रहा था, वो क्लींजिंग बंद हो जाती है और फिर आपको बैड रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मंदिरों में बहुत बड़े बड़े जाले लगे होते हैं, उनको भी कोई साफ़ नहीं करता ठीक से, तो एटलीस्ट उनकी भी क्लिनजिंग की जानी चाहिए। सिर्फ वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर लेने से कुछ नहीं होता है। जाले अगर लगे हैं तो उसकी भी क्लिनजिंग करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जब मंदिरों में आरती की जाती है तो एक तरफ फीमेल्स होती है, एक तरफ मेल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे लड़कों को बोलूँ या फिर ऐसे काफ़ी एजेड, जिनको हम कहेंगे कि मेल हैं, जिनके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिनके बच्चों की शादी भी हो गई, ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो दीवार के पास कुछ इस तरीके से टिक के बैठते हैं कि उनको जो पीछे बैठी हुई लेडी हैं, उनको सारी लेडीज़ के फेस दिखें, ठीक है, कि कौन है, कैसी हैं, क्या है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि वो उन स्त्रियों को ज़्यादा देखते हैं जिनका फेस कवर अप होता है। अब वो उनका फेस देखने की कोशिश करते हैं, फेस कवर अप होता है कि चेहरे के ऊपर घूंघट डला हुआ है, उनको फेस नहीं दिखता, तो वो उनकी बॉडी को देखना स्टार्ट करते हैं अलग ढंग से। या फिर अगर लेडीज़ का फेस कवर अप है और अगर वो मान लो कि मंदिर से बाहर निकल के किसी वृक्ष में जल चढ़ा रही है, शिव जी का पूजन करके बाहर निकल रही हैं और सामने काफ़ी सारे मेल्स बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी आदमी मैंने देखे हैं कि जो उनका फेस नहीं दिख रहा ना, तो वो उसकी कमर देखेंगे, उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग तरीके से देखेंगे। अब उस लेडी को तो नहीं पता ना, वो तो नीचे देख के चल रही है कि उसको कौन किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से उसको मतलब इस तरीके से घूरा जा रहा है। और अब चूंकि उस लेडी का फेस ढका है, उसको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर, और अगर पता भी है तो वो नहीं बोलना चाहेगी कि कौन मुँह लगे ऐसा वैसा, दैट मीन्स वो सहन करेगी, ठीक है। और ये लोगों को और बढ़ावा मिल जाता है, ये लोग और घूर के हर दिन देखते हैं। यही कारण है कि मुझे घूंघट प्रथा बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मेरा ना सारी फीमेल से एक ही मेरा मैसेज है उनको कि देखो, आपकी बॉडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को आप इतना राइट मत दीजिए कि वो आपको घूर के इस तरीके से देखे और आप बिल्कुल उसको सहन कर रही हैं। अपने ना फेस के ऊपर से ना ये पर्दा हटाइए, और अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरीके से देखता है, स्पेशली मंदिरों में या कहीं भी है, अगर वो घूर के देख रहा है, आप भी घूर के देखिए। या डिफरेंट तरीके होते हैं समझाने के, बिल्कुल भी सहन मत कीजिए। देखिए, एक लेडी ना लक्ष्मी भी होती है, सरस्वती भी होती है और काली भी होती है। देखिए, अभी की जो जनरेशन है, अभी का जो ज़माना है ना, यहाँ पर ये बात याद रखिए
आपको बहुत सारे कौरव मिलेंगे और कोई पांडव नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। आपको खुद काली बनना पड़ेगा अपनी रक्षा करने के लिए। आपको बोलना सीखना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसी काफ़ी सारी फीमेल्स देखी हैं जो मंदिर पर आती हैं, जो कि किसी न किसी कारण से बहुत परेशान होती हैं, और जब उनसे बात करने पर मैंने उनको काफ़ी जैसे सजेशन दिया। मैंने ये कहा कि आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ कर लीजिए यहाँ पे आके। तो उनका बस एक ही जवाब है, हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है। तो मैंने बोला आप मंदिर पे आके कर लीजिए। तो वो ये कहती हैं कि यहाँ का माहौल ही ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ के मैं ये चीज़ें करूँ। यानी कि आप ज़रा देखिए कि आपके मंदिरों में आपके घर की बहनें, बेटियां, बीबियां, माताएं सेफ तक नहीं फील करती हैं। वो इस लायक भी नहीं समझती हैं भगवान के घर को कि हाँ मैं आके बैठ के शांति से बैठ सकूं या कुछ साधना कर सकूं या कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि आप लोगों के ना मंदिरों का माहौल आप लोगों ने बिगाड़ के रखा हुआ है। तो सेफ्टी पर्पस से क्या आपके यहाँ का माहौल इस तरीके का है कि वहाँ पे कोई लेडी बैठ के अपनी साधना को कंप्लीट कर सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके? नहीं। देखिए, वैसे तो मैंने जो सारे मेन पॉइंट्स है कवर अप कर लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, पर अंत में एक चीज़ अपनी तरफ से आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर आप किसी व्यक्ति को, स्पेशली अगर बाहरी व्यक्ति को आप अपने स्थल की देखरेख के लिए चुन रहे हैं या किसी बाहरी योगी को लेके आ रहे हैं, आप अपने स्थानीय सिद्ध मंदिर का कार्यभार उस व्यक्ति को सौंपने चाह रहे हैं, तो प्लीज़ देख कर परख कर लेके आइए। उनका पूरा इंक्वायरी निकालिए। अगर आश्रम से हैं तो किस आश्रम से हैं, क्या नाम है, कौन है, खास तौर पे उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद ही आप उस व्यक्ति को अपॉइंट कीजिए। और अपॉइंट करने के बाद भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी एक नज़र, अपनी एक आय रखिए अपने मंदिरों पर। वहाँ क्या चल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अपने स्थानीय मंदिरों को भौतिक तल पर, ऊर्जा तल पर, हर स्तर पर प्रोटेक्टेड रखिए। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है वहाँ की ऊर्जाओं का। वहाँ की प्रचंड ऊर्जा को प्रोटेक्शन का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए जिससे वहाँ की जो शक्ति है उसको और प्रचंड किया जाए। उस स्थानीय देवी शक्ति की ऊर्जा को वहाँ पे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप नहीं जानते जो आपके स्थानीय पौराणिक मंदिर है, वर्षों पुराने, अरसों पुराने बोलूँगी, जो पौराणिक मंदिर है आपको नहीं पता। और मैं यहाँ बता भी नहीं सकती आपको ये सारी चीज़, ओपनली पब्लिक प्लेस है। वो जो मंदिर हैं वहाँ की ऊर्जाएं सही होंगी तो उस स्पेसिफिक मंदिर के आसपास जहाँ का एरिया, यानी वो गांव, वो शहर, वो मोहल्ला, वो कस्बा काफ़ी स्तर पर फलेगा, फूलेगा। इनफैक्ट काफ़ी तरीके की भारी शक्तियों से उस एरिया को सुरक्षा मिलेगी। आपके स्थानीय पौराणिक मंदिर आपको काफ़ी स्तर पर दृश्य अदृश्य तरीके से आपको, आपके पूरे गांव को, आपके पूरे शहर को, नगर को, एरिया को हर एक स्तर पर प्रोटेक्शन देते हैं। न जाने कितनी ही बड़ी बड़ी आपदाओं को वो ऊर्जा एक सेकंड में टाल देती है, बड़े बड़े दुर्घटनाओं को टाल देती है। So much, lots of love and blessings to all. God bless you all.